मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ में अंबिका, हमारे साथ में अब दूसरे धुरंधर जुड़ चुके हैं जो कि पतंगबाजी के माहिर उस्ताद माने जाते हैं, जिनका नाम है हरीश कुमार जी। हरीश जी, आप हमें बताइए कि जयपुर में जब पतंगबाजी होती है तो करीब कितने लोग जुड़ते होंगे आपके साथ में, उस पतंगबाजी की प्रतियोगिता से पहले भी, और जुड़ने के शौकीन रहते होंगे। इसमें जो जो भाग लेते हैं वो सब जुड़ते ही है। जी हाँ। और जैसे 64 टीम का टूर्नामेंट कराया है तो हर टीम में 4 प्लेयर दिए जाते हैं, 3 को लड़ाने का मौका दिया जाता है। अच्छा। और 128 का है तो वही 4 प्लेयर, 3 को लड़ाने का मौका दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी रहता है। 98 का टूर्नामेंट कराया हुआ है, इसमें देखिए ये 98 का टूर्नामेंट कराया हुआ है। इसमें उस टाइम मिनिस्टर थे गिदाई लाल जी भार्गव, ये नाम से टूर्नामेंट कराया गया था। इसमें मिनिस्टर थे गिदाई लाल भार्गव, एमएलए थी डॉक्टर उजला अरोड़ा, उनके अभी फ़ोटो दिखेंगे आपको। और मोहनलाल जी गुप्ता जो महापौर रहे हुए हैं वो भी इस टूर्नामेंट में आए हुए हैं। ये उजला अरोड़ा, ये अनवर भाई एमएलए थे, और ये गिदाई लाल जी भार्गव मिनिस्टर थे उस टाइम। और ये इधर हैं मोहनलाल जी गुप्ता, देखो आप, मोहनलाल गुप्ता। ये सब बुलाए जाते हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है इन सबको बुलाया जाता है और सारा विधि विधान से इनको सब इनामात वगैरह सबको दिए जाते हैं। तो पतंग जब उड़ाई जाती है उसको उड़ाने के समय कोई नियम जो होते हैं उनके बारे में हमें बताइए। उसमें देखो टूर्नामेंट होता है तो उसमें क्रीज बनाया जाता है। क्रीज के बाहर अगर प्लेयर, कितनी बड़ी होती है क्रीज यही कोई 10 फीट चौड़ी और 15 फीट लंबी। अगर इसके बाहर पांव चला जाता है तो उसने पेज काट दिया तो भी उसका कटा हुआ दिया जाता है। ये तो हुई क्रीज की बात। हाँ, अब क्रीज के बाद में बात करते हैं हम मंजे की। तो मंजा कितना लेना होता है, इसमें ऊंची पतंग उड़ानी होती है? 500 मीटर की लंबाई तय की जाती है। अब दोनों प्लेयर राजी हैं और आगे चले जाते हैं तो वो उन पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो उसमें राजीनामा लिया जाता हाँ, है? दोनों राजी हैं, डोर देते जाते हैं, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ 500 मीटर तक। जैसे तो एक पतंगबाज को करीब कितने घंटे पतंग उड़ाने की जो इसमें घंटों का नहीं होता है। एक प्लेयर को 3 पेज दिए जाते हैं। अच्छा, सिर्फ पेज ही दिए जाते हैं? हाँ, 3 पेज, टोटल टीम को 9 पेज दिए जाते हैं। उसके कटते ही उनको आउट कर दिया जाता है। जब पतंग के दंगल की बात आती है, पतंगबाजी की बात आती है, तो पतंग लूटने की भी बात आती है। क्या जयपुर में ऐसे भी कोई खास पतंग लूटने वाले मौजूद हैं जिनके बारे में आपको जानकारी हो? इस टाइम तो मालूम नहीं, लेकिन जब जलमहल में पतंगबाजी होती थी उस टाइम कई ऐसे लूटने वाले मशहूर थे जिनका नाम लूटने में मशहूर था। अच्छा, क्या शाम को पतंग कितनी पतंगे लूट लेते होंगे वो? 50 पतंग एक दिन में लूट लेते थे। अच्छा, तो सिर्फ पूरा दिन पतंग लूटने का ही काम किया जाता होगा? खाली लूटने ही आते थे और फिर वो वापस हमको रिटर्न बेच जाते थे। पतंग लूटने के बाद में आपको बेच करके जाते थे वो? तो वो लूटी हुई पतंग क्या महंगी हो जाती है ज्यादा? नहीं, सस्ती मिलती थी। अच्छा, वो सस्ती मिलती थी? 50-60 पैसे की मिलती थी उस जमाने में। 1 रुपए की मिलने लगी, फिर 2 रुपए की, अब तो रेटें ही अलग हो गई। अब कितने की पतंगे शुरू हो जाती होंगी मार्केट में? समझो 20 रुपए, 10 रुपए से लेके 100-200 रुपए तक की पतंगे हैं। अब बात करते हैं पतंगों के 100-200 रुपए तक की जो पतंगे होती है, उसके अलावा अलग अलग साइज की और अलग अलग पैटर्न की पतंगे भी आजकल मौजूद हैं। उनके बारे में थोड़ा अगर आपको जानकारी है तो बताएं। देखो, छोटी साइज आती है 2.5 वाली, उससे पहले नीचे आती है 3 वाली, 3 वाली के ऊपर आती है 2.5 वाली, 2.5 वाली के ऊपर आती है मंजोली, मंजोली के ऊपर आती है अद्दी, अद्दी के ऊपर आती है पोनी, और पोनी के ऊपर आता है कवा। अच्छा। कावा आता है, वो सबसे बड़ा होता है। वो सबसे बड़ा होता है। हाँ। हमारे मैदान में अलाउ नहीं है। सकरात पे बच्चे लोग उड़ाते हैं वो लंबी लंबी पतंगे जो बनती है वो, उसको हमारे मैदान में साइज की पतंग करती है, पोनी पतंग ही उड़ती है। अच्छा, मैदान में अगर आपको पतंग उड़ानी है तो सिर्फ वहाँ पर पौनी पतंग ही चलेगी? हाँ, जो कि आप वहाँ पर अलाउ माने जाएंगे? अगर 25.5 नहीं 26.5 से 27 और इधर 23 से 23.5, 23 से 23.5 इंच। तो मतलब नाप भी अलग अलग है पतंगों के? बस टूर्नामेंट नाप के मोहर लगेगी फिर उड़ेगी। बिना मोहर लगी पतंग उड़ गई तो उसका पेज जितना काटा है उतने कटे हुए चले जाएंगे।
ऐसा एक हादसा यहाँ हो चुका है। मतलब बाकायदा पूरे नियम कायदे कानून है, उसके बाद में ही आप पतंगबाजी में शामिल हो सकते हैं इस तरीके के पतंगबाजी की प्रतियोगिताओं में।